केस कला बोर्ड देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस शासनकाल में पहली बार गठित हुआ है और 17 महीने हुए हैं। उन 17 महीनों में हमने जो सुझाव हमें मिले, हम 20 के करीबन जिलों में घूमे हैं, 80 के करीबन विधानसभाओं में भ्रमण किया है और पुराने वाले 7 संभागों में हमने भ्रमण कर लिया। तो जहाँ जहाँ हम गए वहाँ से हमें सुझाव मिला कि हमारा समाज है वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और जो हमारा हुनर है, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं, हुनर हमारा चोरी हो गया और राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। तो तमाम सुझावों को लेकर के हमने राजस्थान की सरकार तक भेजे हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से पहला तो सेन समाज को राजस्थान में 4 जिलों में छात्रावास की भूमि आवंटन करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है। इस राजस्थान की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोटा में, सिरोही में और राजसमंद के नाथद्वारा में और बीकानेर में सेन समाज को छात्रावास की जमीन आवंटन की है। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि कोरोना के टाइम में सेन समाज पर बहुत बड़ा संकट आया, तो सेन समाज के जो कारीगर हैं उनको लोन भी दिए जाए, उनको औजार भी दिए जाए और उनको सहायता भी दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस पे अमल करते हुए अभी बजट के अंदर विश्वकर्मा कामगार कल्याणगार योजना नाम की योजना को प्रस्तावित किया और आज से 10 दिन पहले उसको पूर्ण रूप से अमली जामा पहना दिया गया। उस योजना के अंतर्गत जो आप मेरा प्रश्न पूछ रहे हो, उस प्रश्न पर मेरा आपको कहना है कि उस योजना के अंतर्गत अब हमने पोर्टल तैयार करने में हम लगे हुए हैं। उस पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय पे हम उन कारीगरों के आवेदन प्राप्त करेंगे ऑनलाइन और आवेदन प्राप्त करने के बाद में उसकी स्क्रूटनिंग करके डिपार्टमेंट हमारा जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट हमारा कैबिनेट, उसे स्क्रूटनिंग करके और विधिवत रूप से हम चाहेंगे कि या तो उनके खातों में पैसे डालें, जो टूल किट औजार के जो पैसे सरकार ने मंजूर किए हैं 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति, तो उसमें 50 से ज़्यादा है, मतलब 10,000 कारीगरों को केस कला बोर्ड के माध्यम से टूल किट और औजार की राशि या तो उनके खातों में डालेंगे या टूल किट औजार डाल करके उनको हाथ से वितरण करेंगे। तो 10,000 लोगों का टारगेट हमें राजस्थान सरकार से मिला है, उनके आवेदन हम जल्द ही प्राप्त करेंगे। बाकी रही लोन की बात, तो लोन जो हाथ से काम बिना ब्याज के जो दिया जा रहा था, लोन की बात, आपकी बात पे आता हूं, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं, चाहे नाई है, चाहे सुथार है, चाहे सुनार है, चाहे कुम्हार है, चाहे दर्जी है, चाहे और अन्य है हुनरमंद कलाकार, उनको राष्ट्रीय बैंक लोन नहीं देती है। राष्ट्रीय बैंक लोन इसलिए नहीं देती है कि राष्ट्रीय बैंक कह देती है कि तुम्हारी सिविल खराब है, और इस कोरोना में तो वो जो काम करने वाले जो लोग थे वो सारे उस चपेट में आ गए, सबकी सिविल खराब हुई है, तो राष्ट्रीय बैंक लोन नहीं देती है। तो हमने हमारी सरकार को सुझाव दिया कि बोर्ड निगम कॉरपोरेशन के माध्यम से हमारी सरकार उन कारीगरों को लोन देवे और जो सब्सिडी देती थी हमारी सरकार, उस सब्सिडी की जगह उनको ब्याज मुक्त लोन दिया जाए। तो अब आने वाली जो 25 जुलाई है, उस 25 जुलाई से हमारा जो समाज कल्याण विभाग है, उस समाज कल्याण विभाग के अंदर ओबीसी वित्त विकास निगम बोर्ड के माध्यम से एक पोर्टल नया वापस खुलने जा रहा है। उसमें ओबीसी के उन लोगों को जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनको 1.5 लाख 2 लाख रुपए का लोन सरकार की तरफ से बोर्ड निगम के माध्यम से बिना ब्याज दिया जाएगा। उसका ऑनलाइन आवेदन भी 25 तारीख से लिया जाएगा।